पॉलन ग्रेन का सही स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद आप जो चीज़ मैंने मॉर्फोलॉजी में बता दिया था उसको मैं जल्दी से रिवाइज करेंगे बस खाली, ठीक है। गायनीशियम में कितने पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा का फंक्शन क्या होता है? रिसीव द पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को रिसीव करना, रिसीव करके अंदर करना, समझ में आ रहा है। और पॉलन टिप का फॉर्मेशन करना, पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन करना, उसी को बोलते हैं पॉलन टिप का फॉर्मेशन होना। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, इसका मतलब पॉलन टिप बन रही है। स्टाइल का फंक्शन पॉलन टिप को आगे बढ़ाना। और ओवरी का फंक्शन क्या होता है? बीज बनाना। हाँ, फ्रूट का फॉर्मेशन, ओवरी से सीड बनेगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, उससे बनेगा सीड, ओवरी से फ्रूट बनेगा, ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड बनेगा, ठीक है। जिस ओवरी में जितना ओव्यूल रहेगा उतना ही सीड बनेगा, ठीक है। इसका एक टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। एक चीज और, गायनीशियम का एक नाम और होता है पिस्टिल और कार्पल। गायनीशियम प्लूरल टर्म है, कार्पल और पिस्टिल सिंगुलर टर्म है, समझ में आया। तो इसमें मोनोकार्बोनेट गायनीशियम जानते हैं, बाइकार्बोनेट क्या होता है? जिस गायनीशियम में एक कार्बन होती है उसको क्या बोलते हैं? मोनोकार्बोनेट गायनीशियम, समझ में आ रहा है ना। एग्जाम्पल है पी मटर। बाइकार्बोनेट जिसमें दो कार्बन्स फ्यूज हो जाती हैं, बाइकार्बोनेट गायनीशियम, एग्जाम्पल है मस्टर्ड। ट्राइकार्बोनेट गायनीशियम जिसमें तीन कार्बन्स फ्यूज होती हैं, एग्जाम्पल क्या है? कुकुम्बर्स, ठीक है, पढ़ाया था मॉर्फोलॉजी में। ट्राइकार्बोनेट, उसके बाद पेंटाकार्बोनेट का याद रखिए, पेंटाकार्बोनेट में 5 कार्बन फ्यूज करेगा, एग्जाम्पल है चाइना रोज और लेडी फिंगर, 5 कार्बन्स होती हैं, ठीक है। अब देखिए, कार्बन्स अगर फ्री है और फ्यूज है, इसके लिए भी टर्म यूज किया जाता है। अगर कार्बन्स फ्यूज है तो ओवरी कैसी होगी? सिन कार्पस ओवरी। और कार्पस फ्री है तो ओवरी कैसा होगा? एपोकार्पस, समझ में आता है ना? जी सर, समझ रहे हैं। सिन कार्पस मैक्सिमम ओवरी क्या होती है बताइए? मैक्सिमम ओवरी क्या होती है? ज्यादातर ओवरी कौन सी होती है? सिन कार्पस। मोस्टली ओवरी क्या है? सिन कार्पस। एपोकार्पस कुछ है, माइकेलिया, ठीक है। माइकेलिया का एग्जाम्पल लिखा हुआ बुक में, देखिए डायग्राम बना, उसी का बना है, समझ में आ रहा है। तो वो क्या है? एपोकार्पस होती है, ठीक। अब मेगास्पोरोजेनेसिस, जैसे पॉलन ग्रेन का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, वैसे ही स्पोर का मेगास्पोरोजेनेसिस ओव्यूल का, ठीक है। क्या कह रहे हैं? ये बताइए मेगास्पोर क्या होता है? मेगास्पोर ओव्यूल का नाम है कि एम्ब्रियो सैक का नाम होता है? बताइए। ये ओव्यूल का नाम है, दूसरा नाम कि एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम? एक ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओवरी कंटेन द ओव्यूल, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या मिलेगा? ओव्यूल मिलेगा, ठीक है। ओव्यूल के अंदर होता है मेगास्पोर, इसी को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, तीन नाम है। तो उसके पहले आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए, तब इस टॉपिक को समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल, ठीक है। बुक में डायग्राम बनाना है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल का दूसरा नाम क्या होता है? मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। इसको मेल के किस पार्ट से हम कोरिलेट कर सकते हैं? किस पार्ट से इसको मेल के किस पार्ट से कोरिलेट करेंगे? एंथर के 4 कॉर्नर्स पर जो पॉलन सैक नजर आता है ना, 4 कॉर्नर्स पर जो होते हैं ना, उससे कोरिलेट करेंगे इसको, समझ में आ रहा है। मेगास्पोरेंजियम ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इस तरीके का। अगर डेवलप ओव्यूल बोलेंगे, डेवलप, तो अंदर आप एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। इन द डेवलप, विकसित ओव्यूल में अंदर एम्ब्रियो सैक बनाएंगे आप, उसमें सारी सेल्स बनाएंगे, एंटीबॉडी सब कुछ। और अविकसित ओव्यूल का डायग्राम रहेगा तो अंदर केवल और केवल क्या दिखाएंगे? सेल्स दिखाएंगे, कुछ दिखाएंगे नहीं। यहाँ जो केवल सेल रहेगी, कौन सी सेल रहेगी? न्यूक्लियस। अंदर जो सेल होती है उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। टिश्यू रहा होता है इसमें न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ये 2n, क्योंकि मैंने बताया प्लांट का सारा पार्ट
होता है, हर पार्ट करेगा 12 एक्सेप्ट गैमेट्स को छोड़ दीजिए। पॉलन ग्रेन है, एम्ब्रियो सैक है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ये सब क्या है? हैप्लॉइड, बाकी सब इंडिविजुअल। तो अगर अनडेवलप ओविल में पूछेंगे न्यूक्लियस लिखेंगे, अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है जी सर। अनडेवलप और डेवलप का मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। डेवलप का डायग्राम जो मुझे दिया हुआ है, डेवलप में क्या बोलेंगे? डेवलप में आप यहाँ पर एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, ठीक, एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर एक सेल, बगल में क्या है? सिनर्जिड्स, ऊपर क्या है? 3 एंटीपोडल्स, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया 7 सेल 8 न्यूक्लियस। इसी को समझा दे रहे, देखिए ये है इंटेगमेंट, ये कौन सा इंटेगमेंट है? आउटर इंटेगमेंट है, ठीक है। ये क्या है? इनर इंटेगमेंट। इंटेगमेंट का मतलब जानते हैं? कवर होता है, कवरिंग को क्या बोलते हैं? इंटेगमेंट। ओविल की आउटर कवरिंग और इनर, ठीक है। अंदर यहाँ पर अभी भी व्हाइट कलर का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बाहर है इसमें, ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है, समझ में आया? एम्ब्रियो सैक के बाहर रहेगा न्यूक्लियस, पहले पूरे में रहता है, पहले पूरे में रहेगा। मैं बताऊंगा कि ये बनेगा कैसे, जो मेगा स्पोरोजेनेसिस टॉपिक है उसी में समझेंगे ये बनेगा कैसे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये एम्ब्रियो सैक, पूरी स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक में ये एक्स सेल हो गया, एक सेल बता रहे हैं सब आपको। इस एम्ब्रियो सैक को यहाँ बाहर निकाल कर बना लेते हैं, ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। इसमें ये नीचे वाली सेल कौन सी होगी? एक्स सेल। ये बगल में दो क्या होंगे? सिनर्जिड, सिनर्जिड्स, ठीक है। 3 ऊपर क्या हो गया? एंटीपोडल्स, ये हो गया एंटीपोडल्स। एक मार्कर नहीं चल रहा, कैसे लिखना होता है? और बाकी इसमें जब तक कोई इंक भर दो किसी में, देखो ये लो इंक रखिए ना, भर दीजिए जब तक मैं लिख रहा हूँ इससे हम भर रहे हैं सर। इसमें भरो जब तक, समझते भी रहिए, भरते भी। देखिए एंटीपोडल्स, बीच में सेल जो है वो क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया यहाँ पर, समझते हैं डायग्राम को ना? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है, अभी इसको और देखिए, ये ओपनिंग है ओविल का, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोफाइल, माइक्रोफाइल, ठीक है। ये क्या है? स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, स्टॉक, जैसे लीफ में स्टॉक होता है, फ्लावर में स्टॉक होता है, वैसे ओव्यूल में इसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोला जाता है, ठीक है। ये पॉइंट देखिए, अगर ये बॉडी ऑफ ओव्यूल है, मान लीजिए ये बॉडी ऑफ ओव्यूल है और ये फ्यूनिकल हो गया, तो बॉडी ऑफ ओव्यूल इतना है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा क्या है? ओव्यूल की बॉडी, ये क्या है? स्टॉक। यहाँ पर कनेक्शन, ये जॉइंट यहाँ पर है, मतलब ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल से कहाँ जुड़ी हुई है? इस पॉइंट पर आके जुड़ी हुई है ना, समझ रहे ना? इसी को हाइलम बोलते हैं, हाइलम। हाइलम क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ चैप्टर में स्टॉक एंड ओव्यूल। फ्यूनिकल का बॉडी ऑफ ओव्यूल के साथ अटैचमेंट पॉइंट है हाइलम। एक वर्ड होता है रैफी, रैफी क्या होता है? ये हिस्सा, कितना हिस्सा देखिए, जहाँ पहले जाता है RAPHAE, रैफी का मतलब समझते हैं? जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये है बॉडी ऑफ ओव्यूल, ये है मेरा फ्यूनिकल। क्या फ्यूनिकल? इधर देखिए, फ्यूनिकल ऐसे अटैच है ना, तो ये अटैच है, ये फ्यूनिकल हो गया, बॉडी ऑफ ओव्यूल हो गया, ये अटैच है। देखिए ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहाँ बन रहा है? ये जहाँ पर ये कॉर्नर देख रहे हैं, हाइलम, कितने एरिया में पैरेलल अटैचमेंट है, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी बॉडी के साथ फ्यूनिकल पैरेलली अटैच है। इतना हिस्सा देख रहे हैं फिंगर, ये पैरेलल है ना, इसमें ये हिस्सा, इतना हिस्सा फ्यूनिकल का, इतना हिस्सा इसके साथ पैरेलल अटैच है। तो जितने हिस्से में पैरेलल अटैच रहता है वही रैफी है, रेफी। पैरेलल अटैचमेंट ऑफ द फ्यूनिकल विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल, उस हिस्से को क्या बोलते हैं? रैफी। समझ में आया? बढ़ा लीजिएगा, ये है पैरेलल और एक अटैचमेंट, फ्यूनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल विद बॉडी ऑफ ओव्यूल, जी से विथ। बुक में पढ़ा लीजिए, सब लिखा हुआ है, और समझते जाइए, ठीक। ये पार्ट माइक्रोकाइल है, तो अपोजिट एंड क्या होगा? चला जा। क्वेश्चन आता है बेस ऑफ ओव्यूल कौन सा होता है? ओव्यूल का बेस, ये बेस चला जा है, ये बेस है, ये इसका इंटीरियर पार्ट, ये इसका पोस्टीरियर, ये एपेक्स, तो ये बेस। बेस होता है ब्रॉड हिस्सा, चला जा, ये बेसल पार्ट है, समझ में आया? और ये इंटीरियर पार्ट हो गया।
अब इस ट्यूनिकल में क्या क्या बनता है बताइए। कवर इस पूरे ओव्यूल से क्या बनेगा, इस बॉडी ऑफ ओव्यूल से क्या बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद। ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है ना, समझ रहे हैं जी। सीड में दो कवर होते हैं, मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया था। सीड में टेस्टा और टेगमेन। ग्राम के सीड को देखिए, चने के सीड को जब ऊपर करते हैं तो बाहर अंदर येलो होता है। दो कवर कहाँ से आए, इसमें दो इंटेगमेंट है ना, आउटर इनर, ये सीड कवर बनाते हैं। टेस्टा टेक्निक दोनों क्या बनाएंगे, सीड में एक छोटा सा ओपनिंग होता है, किससे बनेगा, माइक्रोकाइल से। क्योंकि इससे सीड बनना है तो सीड में ओपनिंग होगी, इसी से बनेगी। सीड का बेस इससे बनेगा। हर सीड में एक छोटा सा स्टॉक होता है ना। आप मटर में देखिए, मटर की फली को खोलिए, इस तरीके से यहाँ दाने लगे होते हैं और इस तरीके से यहाँ कनेक्शन देख रहे हैं। ये स्टॉक कहाँ से आया, फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टॉक ऑफ द सीड। सीड का स्टॉक बनाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई, इतना देखिए। अब इसमें देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, एक्स सेल है, सिनर्जिड है, सेंट्रल सेल है, ठीक है। और ये क्या है, एंटीपोडल। क्या काम होता है, अभी डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे तो इसमें इसका फंक्शन बता देंगे क्या होता है। यही एक फली फॉर्म ऑपरेटस भी लगा होता है, उसको ही बता, ठीक है। अब सीधे आ जाइए, बनता कैसे, ये स्ट्रक्चर कैसे आती है। तुमने भरा ढंग से नहीं भरा, चल नहीं रहा है कोई मार्कर, ओल्ड हो गए हैं सब, बड़े हो गए हैं सब, मार्कर नहीं चल रहे हैं। हाँ लाइए, मैं भर देता हूँ, लाइए। अब इसे चलाइए, सब चलेगा। इसी में भी ये भी डाल दो, सेम इंक डाल दीजिए, ब्लैक कर दीजिए। मेगा स्पोरोजेनेसिस, देखिए ध्यान समझिएगा। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। ये क्या है, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन। मेगा स्पोर फॉर्मेशन कहाँ से बनता है मेगा स्पोर, फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल से बता रहे हैं। और कहाँ है सेल, इनसाइड ओव्यूल। ये सेल कहाँ पर है, ओव्यूल के अंदर होती है, ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, मेगा स्पोर। मेगा स्पोर को क्या बोलते हैं, इसका एक नाम होता है एम्ब्रियो सेक, इसी को पॉल, और इसको क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस है, जैसे माइक्रोस्पोर और पॉलिन ग्रेन में डिफरेंस होता है। पॉलिन ग्रेन क्या है, डेवलप स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर डेवलप करके पॉलिन ग्रेन बनाता है। उसी पॉलिन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, क्योंकि वो मेल गैमेट को कैरी करता है। उसी तरीके से मेगा स्पोर क्या है, डेवलप होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक को क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। इतना ज्यादा इंक लगा दूंगा इसमें, ये वाला सही है। चलिए कोई बात। आपकी जो ब्लू वाला देखिए, किसी को उठाइए। ये ओव्यूल है, ठीक है। ये ओव्यूल समझ में आ रहा है। ओव्यूल में स्टार्टिंग में जो सेल्स होती हैं, एम्ब्रियो सेक तो बाद में बनेगा, उसी को समझना है। एम्ब्रियो सेक कैसे बनेगा, यहाँ जो सेल है इस में न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस, पूरे में न्यूक्लियस के सेल हैं, उसमें से एक सिंगल सेल, याद रखिए जब आप मेल पार्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ कई सेल डिफरेंशिएट हुई थी, यहाँ एक सिंगल सेल डिफरेंशिएट होगा, एक सेल डिफरेंशिएट होगा सिंगल, उसको क्या बोलेंगे, आर्किस्पोरियल सेल, सबसे अलग हो जाएगी। न्यूक्लियस में से एक सेल सबसे डिफरेंट हो जाएगी, उसी सेल को क्या कहेंगे, आर्किस्पोरियल सेल। देखिए यही क्या है, आर्किस्पोरियल सेल। इसमें डिवीजन होगा, दो सेल बनेगा। पहली सेल को प्राइमरी पैराइटल सेल से वही प्राइमरी पैराइटल सेल, वहां लेयर बनता था, यहाँ सेल बनेगा प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, स्पोरोजेनस सेल, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ये डिजेनरेट कर जाएगी, यहाँ वहां ये बॉल बनाती थी, अंतर की बॉल ये बनाती थी सारी, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये डिजेनरेट। अब
खत्म हो गया, कोई फंक्शन नहीं इसका। स्पोरोजेनस सेल बिहेव करेगी, मतलब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, मेगास्पोर मदर सेल, यही कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाएगी मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ये 2n रहेगा, बुक में यहाँ से स्टार्टिंग की गई है, एनसीईआरटी में यहाँ से स्टार्टिंग किया गया, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल से। एक रहेगा, याद रखिए, एक ही है ये, ठीक है। इसके बाद मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगा मियोसिस से, सेम वही याद रखिए, मेन पार्ट में जैसे होता था पॉलिन ग्रेड बन रहा था ना, माइक्रोस्पोर, मियोसिस 1 मियोसिस 2 तो कितना सेल बनेगा, 2 सेल, मियोसिस से 4, मियोसिस 2 होगा, 4 सेकंड होगा तो 4 बनेगा, ठीक है। ये 2 मेगास्पोर, ये 4 मेगास्पोर स्टेज आ गई। इसमें 3 डीजनरेट कर जाएंगे, ये 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे, गायब हो जाएंगे, यही एक फंक्शनल बचेगा। लास्ट वाला क्या है, फंक्शनल, ठीक है। इधर की साइड का फंक्शन होता है चलाजा वाला, याद रखिए, चलाजा वाला फंक्शन होता है ये, ठीक है। ये चलाजल साइड पे रहेगा, चलाजल एंड। अगर इसको देखिए, ये इधर है, माइक्रोफाइल इधर हो गया ना, समझ रहे ना, इसको उल्टा करके समझिएगा, ये चलाजा वाला वो अपोजिट करके समझिएगा कि चलाजा वाला ही फंक्शन रहेगा, ठीक है। ये फंक्शन हो गया, अब ये फंक्शन मेगास्पोर हो गया, ये मेगास्पोर फंक्शनल, मेल पार्ट में यहीं तक खत्म हो जाता था ना, यही सीधे क्या बोलते थे, डेवलप करके पॉलिन ग्रेन बना देता था। पहले वैक्यूल बनती थी, याद आ रहा हो, सारी चीजें होती थी, फिर 2 सेल बनती थी। यहाँ इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बताया आपको ना, ऐसा डिवीजन जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा, मतलब कोश का विभाजन बड़ा है ना, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, मतलब न्यूक्लियस की संख्या बढ़ती चली जाएगी लगातार। तो पहली बार एफएनडी होगा, देखिए फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट एफएनडी, एफएनडी का फुल फॉर्म लिखेगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। देखिए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, 2 न्यूक्लियस बन गए हैं, साइटोप्लाज्म एक ही, साइटोप्लाज्म सेल एक ही रहेगा, सेल की संख्या नहीं बढ़ रही है। अगली बार एफएनडी होगा, 2 सेल और बन जाएंगे, ये सेकंड एफएनडी हुआ, ठीक है। 3 बार एफएनडी होता है, याद रखना इसमें, और इसके बाद तीसरी बार होगा एफएनडी, ऊपर 4 बन जाएगा, नीचे 4 से 4 न्यूक्लियस आ जाएंगे, हो गया, हाँ 8 न्यूक्लियस हो गए। देखिए अब ये थर्ड एफएनडी था, एफएनडी, इसके बाद अब रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट। देखिए इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये हो गया, ऊपर के में 4 न्यूक्लियस के ऊपर के ग्रुप फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एफएनडी को क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ऊपर 4 न्यूक्लियस, नीचे 4 न्यूक्लियस देख रहे हैं, ऊपर के ग्रुप से एक न्यूक्लियस मूव करके सेंटर में आएगा, ऊपर 3 रह जाएंगे, न्यूक्लियस कितने बचेंगे ऊपर, 3, एक यहाँ से मूव करके सेंटर में आएगा, नीचे वाले ग्रुप से मूव करके सेंटर में चला जाएगा, नीचे क्या बचेंगे, नीचे भी 3 बचेंगे। ये न्यूक्लियस है पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि मूव करके आए हैं, क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये न्यूक्लियाई हैं पोलर वाले, पोलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, दोनों। अब क्या होगा इसमें, आपको ही बताएगा इसके बाद क्या होता है, वो सर अपने एग्जिट पे जाएंगे, अब सेल वॉल अब बनेगा, अपने एग्जिट पे जाए सेल वॉल, अब सेल वॉल बनेगा, अब साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर अब होगी साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कितनी बार क्वेश्चन आता है, कितनी बार होगी साइटोकाइनेसिस, कितनी बार होगा, पहले तो लगातार न्यूक्लियस डिवाइड कर दिया, अब लगातार साइटोकाइनेसिस होगी 6 बार, 7 सेल बनानी है ना, 6 बार समझ में आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 सेल है, आपको 1 से 2 सेल बनानी है, तो 2 सेल बनाएंगे तो साइटोकाइनेसिस 1 बार होगी ना, देखिए 1 बार साइटोकाइनेसिस होगी तभी तो 2 सेल बन जाएंगे ना। सुन लीजिए, सुनो, आपके पास 1 सेल से 2 सेल बनानी है तो साइटोकाइनेसिस 1 ही बार क्यों होगी, आपको 7 सेल बनानी है तो साइटोकाइनेसिस 1 कम करेंगे ना, 6 बार होगी, समझ में आ रहा ना, 6 टाइम्स, यहाँ पर 6 टाइम यही ध्यान रखना है, 6 बार होगा, ठीक है। तो 6 बार होगा तो सब देखिए इस तरीके का डायग्राम आप आ जाएगा, 3 के चारों तरफ क्या बन जाएगा, सेल वॉल, देखिए
तब फिर 3 बार यहाँ साइटोकाइनेसिस, ये यहाँ पर हो गया, बीच वाला वैसे बचा रहेगा। और बीच वाला क्या है, इस तरीके से रहेगा ये 7 सेल 8 न्यूक्लियस बनेगा। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। 8 न्यूक्लियस क्यों? क्योंकि यहाँ एक न्यूक्लियस एक्स्ट्रा। क्वेश्चन आता सबसे बड़ी सेल कौन सी है इसमें से बताइए, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? बीच वाली। बीच वाली सेल जानते हैं पूरा, ये सबसे बड़ी सेल नहीं है। सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल, नोट कर लीजिएगा। सेंट्रल सेल लार्जेस्ट है, 6 बार साइटोकाइनेसिस होती है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। 6 टाइम्स साइटोकाइनेसिस, सेंट्रल सेल लार्जेस्ट होती है। ये ऊपर की सेल कौन सी? अब इसमें बताइए, अगर इस वाले में देखेंगे एंटीपोडल, ऊपर वाली सेल कौन सी बनाओ? अगर सेम डायग्राम को यहाँ रख देंगे तो ऊपर वाली सेल कौन सी बनेगी? सिनर्जिक तब हो जाएगा। एंटीपोडल हमेशा चला साइड में होता है। ये एंटीपोडल अगर आप लिखेंगे तो इसको यहाँ रखेंगे तो एंटीपोडल इधर ही रहेगा, चला साइड में। एक्स सेल हमेशा माइक्रोपाइल साइड में होती है, सिनर्जिक माइक्रोपाइल साइड में होते हैं। समझ में आता है सबको? यस सर। न्यूक्लियस इसके सराउंडिंग में जो टिश्यू रहेगा न्यूक्लियस। अब डायग्राम को यहाँ पर चेंज करके क्या बना सकते हैं आप ऐसे? समझ में आ गया? एक एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन, बाकी किनारे सब न्यूक्लियस, बाकी सब न्यूक्लियस रहेगा। वो न्यूक्लियस जानते करता क्या है? ये जो इतना झंझट हो रहा है इसको विकसित कराने में न्यूट्रिशन दे रहा है। इतना बड़ा कैसे हो गया? एक सेल इतनी बड़ी कैसे हो गई? सब ये न्यूक्लियस प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक को विकसित होने में न्यूट्रिशन देगा। नोट कर लीजिए। यहाँ कोई मदर सेल नहीं है, मदर सेल डिप्लॉयड होती है, सब हैप्लॉयड आ गए। क्वेश्चन पूछा जाए कि एम्ब्रियो सेक की प्लॉयडिंग क्या होती है, बताइए। हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेक? या ना हैप्लॉयड। 7 सेल्ड 7 सेल सेंस में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सेक है। 8 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सेक होता है, ठीक है। 7 सेल से तो समझ में आता है ना। ये हैप्लॉयड है क्योंकि मेगास्पोर से तो बना है, मेगास्पोर मियोसिस से बना है। जब मियोसिस होती है तो क्रोमोसोम आधा पहले n हो जाता है। मेगास्पोर मदर सेल में 2n। जब मेगास्पोर बना, देखिए ये यहाँ देखिए मियोसिस हो रही है, ये 2n है, 2n। यहाँ से ये n हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ, ये सब क्या होगा? n। जब ये n है तो आगे n चलेगा तो एम्ब्रियो सेक क्या होगा? n होगा ना। एम्ब्रियो सेक, फ्यूजल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर सब के सब क्या होते हैं? हैप्लॉयड। याद रखिए, नोट कर लीजिएगा, नहीं याद रहे, ठीक है। एम्ब्रियो सेक से एम्ब्रियो बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा तब बनेगा। एम्ब्रियो सेक फर्टिलाइजेशन के पहले की स्टेज है, एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद की स्टेज होती है। समझ में आता है? ये भ्रूण क्या है, इसको हिंदी बोलते हैं कोश नहीं, भ्रूण कोश। कोश तो और चीज है, ये कोश है, ये कोश है। एंडोस्पर्म बनता है, एंडोस्पर्म बनेगा, यहाँ तक मुझे याद है। ये एंडोस्पर्म बनेगा, वो शायद भ्रूण कोश होता है क्योंकि न्यूट्रिशन देगा। हाँ, कोश वाला पोषण देगा। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? इसको कोश बोलेंगे ना, इसको जो भी बोलेंगे। आगे समझ में आइए। तो नोट कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि एम्ब्रियो सेक जो होता है, एम्ब्रियो सेक हैप्लॉयड होता है, ठीक है। एम्ब्रियो सेक का जो डेवलपमेंट 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट होता है, कैसा होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट, 8 न्यूक्लियेट। मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको इससे रिलेटेड, ठीक है। किस साइंटिस्ट ने ये पूरा डेवलपमेंट स्टडी किया था? किस साइंटिस्ट ने ये पूरा मेगास्पोरेसिस पहली बार स्टडी किया था? स्ट्रेसबर्गर ने। किस प्लांट में? पॉलीगोनम में, ठीक है, याद कर लीजिए। तो मेगास्पोरेसिस को फर्स्ट टाइम बाय स्ट्रेसबर्गर एंड पॉलीगोनम। तो अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन टाइप का एम्ब्रियो सेक कौन सा होता है? कॉमन का मतलब समझते हैं क्या? सारे एम्ब्रियो सेक में 7 सेल्स होती हैं और न्यूक्लियस होगा? केवल पॉलीगोनम टाइप।
जो उन्होंने डिस्कवर, जनरली जो प्लांट का आपको दिखता है मोस्ट कॉमनली होता है पॉलीगोनम टाइप का, 7 सेल्ड वाला मोस्टली यही मिलता है। लेकिन कुछ में आपको 16 सेल्स मिलेगा, सेल्स की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है कम, वो आपका बीएससी लेवल का, इसमें आपको आना भी नहीं है कभी भूल करके, लेकिन नाम याद रखिए। देखिए ये जो एम्ब्रियो सेल का हम लोगों ने डेवलपमेंट पढ़ा, ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। कैसा है? मोनोस्पोरिक। देखिएगा इसमें कि पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेल, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेल, ये क्या है? मोस्ट कॉमन है, जनरली यही मिलता है। तो स्ट्रेस बर्गर में सबसे पहले इसी को खोजा था, मोस्ट कॉमन होता है पॉलीगोनम, 7 सेल्स 8 न्यूक्लिएट वाला। ठीक है, ये बनता कैसे है? ये वाला एम्ब्रियो सेल डेवलप बाय मोनोस्पोरिक जैसे लिखेगा, ये मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेल है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेल। जानते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेल क्या होता है? पॉलीगोनम वाला। अगर एक सेल फंक्शन होती है, एक सेल फंक्शन होकर, इधर देखिए, 1 सेल 3 खत्म हो गया था, डीजनरेट हो गया था, एक सेल से एम्ब्रियो सेल जब बनेगा तो मोनोस्पोरिक। अगर 2 सेल फंक्शन हो जाएगी बाइस्पोरिक, 3 ट्राई और 4 टेट्रास्पोरिक। ये डेवलपमेंट है। ठीक है, एम्ब्रियो सेल के टाइप होते हैं मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, ट्राइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। किसके बेसिस पर? विकास, डेवलपमेंट के बेसिस पर है। तो ये मोनोस्पोरिक आप लोग देख रहे थे, यही सिलेबस में है। ठीक है, कौन सा है? मोनोस्पोरिक बोल में यही होता है। लिख लेना, बैंड 2 मेगास्पोर। जब 2 मेगास्पोर फंक्शनल हो जाएंगे तो क्या होगा? बाइस्पोरिक बनेगा, बाइस्पोरिक। और जब 3 हो जाएंगे, 3 मेगास्पोर फंक्शनल एंड फॉर एम्ब्रियो सेल, बाइस्पोरिक होगा, 3 होंगे तो ट्राइस्पोरिक। ठीक है, कितने फंक्शनल हो रहे हैं उसके बेसिस पर एम्ब्रियो सेल के टाइप हो जाते हैं। 2 मेगास्पोर अगर फंक्शनल हो गए तो बाई, और 3 हो गए तो ट्राइस्पोर। अब एम्ब्रियो सेल के स्केच देखिए, शॉर्ट छूट गया। ओव्यूल्स का टाइप शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लीजिए, ओव्यूल टाइप्स ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। हालांकि ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जाने रखिए। ओव्यूल्स के टाइप होते हैं, पहला इसमें होता है ऑटोट्रोपस, ऑटोट्रोपस ओव्यूल। दूसरा होता है एनाट्रोपस, एनाट्रोपस। तीसरा है एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस। 4 नंबर है हेमीट्रोपस, हेमीट्रोपस। कैम्फाइलोट्रोपस, कैम्फाइलोट्रोपस और सिरसिनोट्रोपस, सिरसिनोट्रोपस। 6 तरीके के ओव्यूल हैं, सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन इसमें से ये आ सकता है, ध्यान रखिए। मोस्ट कॉमन ओव्यूल कौन सा होता है जो लगभग मैक्सिमम प्लांट में मिलेगा? एनाट्रोपस, ये मोस्ट कॉमन है। ये कैसा होता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब समझते हैं, इन्वर्टेड। इसकी बॉडी देखिए, इसमें डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ये वाला, ये इन्वर्टेड है ना बॉडी, ये इन्वर्टेड हो गई ना, इन्वर्टेड ओव्यूल बोलते हैं इसको। ठीक है, इन्वर्टेड ओव्यूल है मोस्ट कॉमन, 80% प्लांट में यही होता है। ये वाला ऑर्थोट्रोपस सीधा होता है, ये अपराइट है। ये कैसा है? अपराइट ओव्यूल। अपराइट का डायग्राम देखिए, ऐसे बना होगा प्रोफेसर, ये उल्टा। यहाँ पर फ्यूनिकल नीचे, बॉडी ऑफ ओव्यूल सीधे, मतलब फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ ओव्यूल एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ये बॉडी ऑफ ओव्यूल है, ये फ्यूनिकल पूरा स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म। ठीक, एक क्वेश्चन आता है, हॉर्स शू शेप, घोड़े की नाल वाला एम्ब्रियो सेल कहाँ मिलता है? किस ओव्यूल में मिलेगा? घोड़े की नाल वाला एम्ब्रियो सेल। घोड़े की नाल समझते हैं ना? एम्ब्रियो सेल का देखिए, एम्ब्रियो सेल का स्ट्रक्चर तो ऐसे होता है ना, ओवल। जनरली स्ट्रक्चर कैसा होता है एम्ब्रियो सेल? ओवल।
लेकिन थोड़े किनार का मतलब ये वाला, ये मिश्रण कहाँ मिलेगा? एम्फीट्रॉपस में, इसमें हॉर्स शू शेप यहाँ होता है, हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो सैक। अब इसमें एग्जाम्पल मत पढ़िएगा, कोई जरूरी नहीं है कहाँ होता है इसका एग्जाम्पल क्या, कभी नहीं आता है। जो आता है मैंने बता दिया कि ये हॉर्स शू शेप रहता है, कहाँ होता है एम्ब्रियो सैक, इसी में। बाकी सब में ओवल मिलेगा। हेमिट्रोपस कोई मतलब ये नाम याद रखिए, इसको कोई मतलब नहीं है। हेमिट्रोपस का एग्जांपल देख लीजिए, अपोन्चिया। अपोन्चिया का मतलब कैक्टस, कैक्टस में एग्जांपल है, ठीक है, कटीला पौधा। हाँ, तो ये कुछ टाइप हो गए, एक बार पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। मेगा स्ट्रक्चर हो गया, ओवल का स्ट्रक्चर हो गया, और ये टाइप्स ऑफ ओवल कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया जी सर। अब डबल फर्टिलाइजेशन में इसके बाद वाला टॉपिक दिया है, देखिए पॉलिनेशन के पहले डबल फर्टिलाइजेशन है, होगा वही होगा। पॉलिनेशन के बाद में होगा, हालांकि पॉलिनेशन के बाद प्रोसेस बाद में होता, पहले तो होगा नहीं, तो पहले आप पॉलिनेशन पढ़ लीजिए। पॉलिनेशन देखिए स्टिग्मा स्टाइल सनी क्यों वैसे बता दिया, कुछ लिखा है नहीं क्या, एक चीज फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको, बार बार समझिए, आप समझिए इस चीज को, ये क्रैश कोर्स से क्यों नहीं समझते हैं। जब आपका सिलेबस हल्ला आप ही करेंगे कि सर खत्म नहीं हो पाया, बताइए, एक ही चैप्टर खत्म हो, मान लीजिए आधा बाकी रह जाएगा 12th का बुक, तो क्या करेंगे उसमें? जी समझ में आ रहा, पढ़िए उसको, पढ़ के आइए। जी सर, पढ़े रहे सब नोट्स सबके पास है, नोट्स की कमी नहीं है, बुक का मैटर क्या भरा हुआ है। आपको वो चीज बताता हूँ, जैसे मैंने आपको देखिए बार बार कहता हूँ, आपको टॉपिक बता दिया, समझा दिया, कितना क्वेश्चन उसमें से जो डीपली बन सकता है। आसान क्वेश्चन तो आप खुद ही जानते हैं कि स्टाइल का फंक्शन क्या, स्टिग्मा का, वो तो बताना नहीं हमको, वो तो नॉर्मल क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन। इसी टॉपिक को अगर समझाना हो पूरा 1 घंटा बीत जाएगा, जी सर, अच्छे से समझा देंगे, 10 लेकिन 1 घंटा एक लेक्चर पूरा लग जाएगा, जान लीजिए। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन सर, 2 from anther to stigma, anther to stigma, anther से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ठीक है। टाइप्स, पॉलिनेशन के टाइप्स बुक में दिए हुए हैं, ऑटोगैमी, ऑटोगैमी 2 टाइप और डाइटोनोगैमी, डाइटोनोगैमी, ठीक है, और जीनोगैमी। 3 टाइप। वैसे तो आप लोग अब तक पढ़ते आए हैं कि बात नहीं करके इधर समझ लो, अब तक पढ़ते आए हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस होता है। ये फुल्ली सेल्फ है, ये फुल्ली क्रॉस है, ये बीच का है, वही मिक्सचर है, ये सेल्फ भी है, क्रॉस भी है। समझ में आया? तो 3 टाइप इसलिए लिखे जाते हैं। ये क्या, फुल्ली सेल्फ पॉलिनेशन है, ये सेल्फ पॉलिनेशन इसी को आप बोलते हैं, उसी वही फूल रहता वही। ये है क्रॉस, पूरी तरीके से क्रॉस है। पेड़ वही रहता पर वो अलग। ये कोई बताएगा क्या है? सर पेड़ वही रहता पर जेनेटिकली सेल्फ बट फंक्शनली क्रॉस, यस मिक्सचर है ये। जेनेटिकली ये सेल्फ है बट फंक्शनली क्रॉस होता है। क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व, एजेंट इन्वॉल्व अगर हो गया तो क्रॉस हो जाएगा। अगर कोई एजेंट इन्वॉल्व हो गया, एयर, ठीक है, इंसेक्ट, एनिमल, तो तुरंत वो क्रॉस बोल दिया जाएगा। जब तक एजेंट नहीं है तब तक वो सेल्फ होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन किसमें होता है? ऑटोगैमी किसमें होगा? इसमें देखिए एक ही फ्लावर के अंदर एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है। कैसे संभव है? वही से हो जाता। अपने आप कैसे संभव है? जानते कोई बताएगा? अपने आप कैसे हो जाता है बिना किसी एजेंट के? इतने वो पास देखिए, 2 कंडीशन है ऑटोगैमी में। कुछ जगह पर आप पढ़ेंगे कि फ्लावर होता ही नहीं है, फ्लावर बंद रहता है। तो जब फ्लावर बंद है तो पॉलिनेशन तो अपने आप हो जाएगा। सोचिए अगर फ्लावर बंद है, उसमें एंथर स्टिग्मा है, ये दोनों है, ठीक है। एंथर मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद एंथर फट जाता है तो अपने
पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देते हैं, तो रिलीज करके तो कहाँ जाएंगे जब ये फ्लावर बंद रहेगा, मान लीजिए वहीं पर रह जाएंगे, तो यहीं पर तो गिरेगा पॉलन ग्रेन। ठीक, तो क्या सारे बंद फ्लावर में ही ऑटोगेमी होती है? कुछ खुले फ्लावर में भी ऑटोगेमी होती है, खुलते तभी होती है। उसमें कैसे होता है? एंथर है, ये एंथर हो गया, स्टिग्मेटा के पास होते हैं कि जब स्पोर्टम होता है एंथर का तो पॉलन ग्रेन निकल करके अपने आप पहुंचते हैं, वो एयर और इंसेक्ट से नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है? बहुत क्लोज होते हैं। हाँ बस सब पता है। एक चीज और देखिए, ऑटोगेमी के लिए कंडीशन, अब यहाँ से क्वेश्चन ये वाला है, ये तो सब आसान चीज थी। क्वेश्चन देखिए, कंडीशंस क्या होना चाहिए ऑटोगेमी के लिए? फ्लावर कैसा होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल, कभी यूनिसेक्सुअल में ऑटोगेमी बोल के नहीं होता है, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। फ्लावर होना चाहिए बाइसेक्सुअल। क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो ऑटोगेमी 100% हो जाएगी? नहीं, सिंक्रोनी होना चाहिए। सिंक्रोनी का मतलब समझते हैं, जिस समय एंथर विस्फोट कर रहा है उसी समय स्टिग्मा डेवलप हो जाना चाहिए, तैयार रहना चाहिए उसको रिसीव कराने के लिए। अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल में मेगास्पोरेजेनेसिस कंप्लीट हो जाना चाहिए, मेगास्पोर बन जाना चाहिए। पता लगा वो तो पहुंच गया, मेल पार्ट अपना एंथर पहुंच गया, वहां पर एंथर से पॉलन ग्रेन पहुंच गया, फीमेल पार्ट रेडी ही नहीं है तो पॉलिनेशन कैसे होगा? एक लाइन बुक में लिखी गई है कि सिंक्रोनी होना चाहिए, सिंक्रोनी बिटवीन इसके बीच में एंथर डेवलपमेंट, एंथर के डेवलपमेंट में एंड स्टिग्मा रिसीव्डनेस। स्टिग्मा जो रिसीव करता है और एंथर जो डेवलप होता है, दोनों के बीच में सिंक्रोनी होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, उसके कारण जानते हैं क्या है? कि एंथर स्टिग्मा मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट सेम टाइम पर डेवलप होना चाहिए। इसी के लिए टर्म यूज किया जाता है होमोगेमी। क्या यूज करते हैं? होमोगेमी का मतलब मेल एंड फीमेल शुड डेवलप एट सेम टाइम, मेल एंड फीमेल पार्ट should develop at same time, एक ही समय पर डेवलप होना चाहिए मेल और फीमेल पार्ट को। अगर वो बाइसेक्सुअल है कोई जरूरी नहीं ऑटोगेमी होगी। ज्यादातर फ्लावर बाइसेक्सुअल ही तो होते हैं लेकिन ऑटोगेमी नहीं होती है। मोस्ट कॉमन पॉलिनेशन कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन क्रॉस। ज्यादातर फ्लावर है बाइसेक्सुअल लेकिन फिर भी ऑटोगेमी नहीं होती है, क्योंकि मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग टाइप पे डेवलप कर जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए मोस्टली पॉलिनेशन ये वाला होता है। फ्लावर कौन से हैं? बाइसेक्सुअल। हाँ ऐसी कंडीशन नहीं बनते हैं कि मेल जो है वो दूसरे अगर हेटेरोस्टाइली ना, हेटेरोस्टाइली बोलते हैं। हेटेरोस्टाइली टर्म होता है अगर मान लीजिए एंथर की लेंथ जो स्टैमेन पुंकेसर इसको आप बोलते हैं, एंथर की लंबाई कम है। देखिए एंथर की लेंथ क्या है? कम है, और फीमेल पार्ट की लंबाई क्या है? बहुत ज्यादा है। यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन संभव ही नहीं है, बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी सेल्फ नहीं संभव है। देखिए तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये लंबाई भी दोनों की बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ से मेल पार्ट डेवलप कर गया, फीमेल पार्ट डेवलप हो गया, साफ स्टिग्मा को फॉलो हो गई। स्टिग्मा को फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है, दोनों सेम टाइम पे डेवलप भी कर गए लेकिन लंबाई में डिफरेंस। स्टिग्मा को पहुंची नहीं, कैसे पहुंचेगा? सीढ़ी लगा के पहुंचेगा नहीं। समझ में आया? तब भी सेल्फ नहीं हो पाएगा। अगर सीढ़ी लगा ले लेंथ ऑफ स्टैमेन एंड गाइनिशियम शुड मैच करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ये हो गया, ये ऑटोगेमी हो गया। ठीक, अब जाइगोटोगेमी क्या होती है? जाइगोटोगेमी में एक प्लांट एक ही होता है। इस प्लांट पर एक फ्लावर लगा हुआ है यहाँ पर, और इस पर दूसरा एक फ्लावर लगा है। पॉलिनेशन दो फ्लावर के बीच में होता है। प्लांट एक ही रहता है, ठीक है, फ्लावर क्या होते हैं? अलग अलग। क्योंकि प्लांट एक ही है तो दोनों फ्लावर का जीन तो सेम रहेगा ना, इसीलिए दोनों का जीन सेम है। जेनेटिकली तो सेल्फ है, ये जेनेटिकली सेल्फ है क्योंकि अपने ही घर में तो हो रहा है। देखिए पॉलन ग्रेन अपने घर में जा रहा है, कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहा है। जेनेटिकली सेल्फ, लेकिन क्योंकि बिना किसी एजेंट के जाएगा नहीं पॉलन ग्रेन,
या तो एयर ले जाएगा चाहे इंसेक्ट, तो एजेंट इन्वॉल्व हो जाता तो आप इसको क्रॉस कर देते। समझ में आ रहा है? तो फंक्शन ये क्रॉस होता है, ठीक। और जीनोकेमी में क्या होता है? जीनोकेमी में प्लांट ही अलग हो जाता है, प्लांट। समझ में आ रहा है? अब ये तो मैटर हो गया, सब लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन देखिए। अब बताइए ऑटोकेमी कैसे फ्लावर में होता है? तो आप बोलेंगे ऑटोकेमी किसमें होता है? केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही होता है ऑटोकेमी। कंडीशन लिखा है बाइसेक्सुअल में ऑटोकेमी संभव है, कभी यूनिसेक्सुअल में संभव नहीं है। समझ में आता है? जाइगोनोकेमी किसमें पॉसिबल है बताइए? बाइसेक्सुअल में और यूनिसेक्सुअल में भी पॉसिबल है ना, क्योंकि मान लीजिए प्लांट है, इसका मेल फ्लावर, इसका फीमेल फ्लावर, यहाँ सेंटर में तरफ जाएगा, तो ये यूनिसेक्सुअल में नहीं होता है। यही नोट कर लेना। ऑटोकेमी बाइसेक्सुअल में होगा, जाइगोनोकेमी दोनों में पॉसिबल है। जीनोकेमी बताइए? यूनिसेक्सुअल में होता है, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है, इसको नहीं समझ में बता देना। यूनिसेक्सुअल क्या ये बाइसेक्सुअल में संभव नहीं? नो सर, अगर होगा तो कहा नहीं जाएगा। हाँ, अगर बाइसेक्सुअल में तो होता ही जनरली जीनो, क्योंकि ज्यादातर फ्लावर तो बाइसेक्सुअल ही तो हैं, मोस्ट फ्लावर बाइसेक्सुअल हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बहुत कम है, तो ये बाइसेक्सुअल में ये मतलब एक ही केस ऐसा है ऑटोकेमी, कभी यूनिसेक्सुअल में नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ये तो आसान चीज थी, तो एनसीईआरटी में थोड़े से मिल के खत्म कर दिया हुआ है, ठीक है। अब आप एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन देखना है। पॉलिनेशन के एजेंट, एयर पॉलिनेशन, वेट पॉलिनेशन जिसको आप बोलते हैं, वो समझ लीजिए। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, कौन कौन से एजेंट होते हैं? क्वेश्चन आता है, देखिए इसको नोट करना। दो तरीके का पॉलिनेशन, या तो एबायोटिक एजेंट, एबायोटिक एजेंट, एबायोटिक का मतलब समझ रहे हैं? नॉन लिविंग एजेंट, एयर है, वाटर है, और दूसरा होता है बायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट। मोस्टली कौन सा एजेंट इन्वॉल्व होता है? नहीं, ज्यादातर तो बायोटिक वाले हैं ना, एबायोटिक बहुत कम होता है पॉलिनेशन। ये मोस्टली यही प्रोसेस होता है। मोस्टली क्या है? बायोटिक एजेंट। बायोटिक में भी मोस्टली किससे होता है? बाय इंसेक्ट से। और इंसेक्ट में मैक्सिमम किससे होता है? तितली अभी याद रखिए, हनी बी मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर है। मतलब देखा जाएगा तो जितने एनिमल्स हैं, एनिमल्स में सबसे ज्यादा होता है। एनिमल्स में किससे होता है? इंसेक्ट से। इंसेक्ट में किस इंसेक्ट से? क्वेश्चन आता है। एबायोटिक से मोस्टली क्यों नहीं होता? कारण जानते हैं क्या? बायोटिक से क्यों होता है? लॉस ज्यादा, हाँ, लॉस हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको चिट्ठी खत कहीं देना है, तो आप पोस्टमैन को देंगे, तो पोस्टमैन आपके घर ले जाके देगा, आप ही को देगा ना। और आप लेटर को जो हवा में उड़ा देंगे, पानी में बहा देंगे, तो आपके घर पहुंच जाएगा क्या? नहीं रह जाएगा। सर्टेनिटी के लिए जब पॉलिनेशन एनिमल से होता है तो सर्टेनिटी होती है कि हमारा पॉलिन ग्रेन एक पर्टिकुलर प्लांट पर ही पहुंचेगा, उसी फ्लावर पर जाएगा, कहीं और वेस्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए बायोटिक एजेंट मोस्ट प्रिफर्ड तरीका होता है। एयर, देखिए एयर से जब पॉलिनेशन होगा तो कोई रुकावट नहीं है किसी पर भी। मान लीजिए रोज का पॉलिन ग्रेन निकला, मैंगो पर भी जा सकता है, किसी भी प्लांट पर जा सकता है, वेस्ट भी होता है, और प्लांट किसी प्लांट पर भी चला जाएगा, सर्टेनिटी नहीं। लेकिन जब इंसेक्ट से होगा तो इंसेक्ट जो होते हैं वो जहाँ से उठाते हैं पॉलिन ग्रेन को, वो अपनी उसी वैरायटी पर ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि जनरली हर इंसेक्ट की कैटेगरी होती है। तो सारे इंसेक्ट तो एक ही फ्लावर पर नहीं आते हैं। बिल्कुल बताएंगे, इंट्रोडक्शन है इसके बाद वाला इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, उसके बाद समझ में आ रहा। एबायोटिक में कौन सा है? एयर है और वाटर है। बताइए इसमें कौन सा कॉमन है? वाटर, विंड, आप कुछ नाम सब लोग जान रहे हैं, मैं ऐसे ओरली बोल दूं। हाइड्रोफिली का मतलब वाटर पॉलिनेशन पता है। एनिमोफिली सबको पता है, एयर से पॉलिनेशन एनिमोफिली होती है।
पढ़ लीजिएगा। एनीमोफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय एयर, विंड। हाइड्रोफिली पॉलिनेशन बाय वाटर। एंटोमोफिली बताइए पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, ठीक है। ऑफियोफिली, ऑफियोफिली एक वर्ड होता है पॉलिनेशन बाय स्नेल, स्नेल से होता है ऑफियोफिली। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, स्नेल से भी होता है। अरे केवल बी से नहीं होता है, बहुत सारे एनिमल्स हैं यहाँ तितली सब कुछ। प्राइमेट समझ में ना, लीवर होता है प्राइमेट, बहुत सारे एनिमल्स से होता है पॉलिनेशन। लिख लीजिएगा पॉलिनेशन बाय बैट, बैट से जब बर्ड से जब पॉलिनेशन होगा तो क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली, बर्ड से, चिड़ियों से पॉलिनेशन। काइरेप्टोफिली, काइरेप्टेरोफिली, ये क्या है बताइए? पॉलिनेशन बाय बैट। चमगादड़ से पॉलिनेशन होगा तो काइरेप्टोफिली, ठीक है। ऑफियोफिली, ऑफियोफिली, इसमें पॉलिनेशन किससे होता है? स्नेल से होता है, ठीक है। और इसके बाद बाकी सब जान ही रहे हैं, स्नेल वाले से होगा, ठीक। बाकी सबको पता है ना। एंटोमोफिली बी के द्वारा। हाँ, अच्छा मलेकोफिली है, ऑफियोफिली स्नेक होगा शायद, मलेकोफिली। एंटोमोफिली, एंटोमोफिली इंसेक्ट वो होगा ना। ऑफियोफिली हो सकता है स्नेक का, स्नेक होगा। ये हो गया, ये सब लर्न कर लीजिएगा ये, ठीक है। अब एक एक करके समझना देखिए। सर एंटीमोफिली किसके द्वारा होगा? इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय एयर, एयर से पॉलिनेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनीमोफिली। क्या क्या खासियत होनी चाहिए फ्लावर में? अब ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से समझने वाला, ठीक है। बताइए फ्लावर में खासियत ये होनी चाहिए कि फ्लावर जो होते हैं, जानते हैं फ्लावर नेक्टर कब प्रोड्यूस करते हैं? वाह, कलरलेस होते हैं, कोई जरूरी फ्लावर कलर्ड वहाँ होता है जहाँ इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। क्योंकि फ्लावर जब कलर्ड होते हैं तो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट और फ्लावर अपने अंदर से स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, अच्छी फ्रेग्रेंस, खुशबू, उसको देख, उसको सूंघ करके क्या है इंसेक्ट आते हैं, एनिमल्स आते हैं। लेकिन जब एयर से पॉलिनेशन होता है तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कैसा फ्लावर होता है? नेक्टरलेस, नेक्टरलेस, ओडरलेस, ओडरलेस, ठीक है। कलरलेस, कोई जरूरत नहीं है। फ्लावर एकदम खूबसूरत होना चाहिए, जरूरी नहीं है कोई, अगर कलर्ड है तो है, लेकिन कोई नेसेसरी नहीं होता है कि ये सारी चीजें हो। समझ में आया है तो अच्छी बात है, कोई फायदा नहीं मिलने वाला उससे। बताना सब बता रहे हैं। ये तो फ्लावर की खासियत हो गया। और क्या होना चाहिए? हाँ समझ लीजिए, फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर आर स्मॉल, फ्लावर अगर छोटे नहीं है, सुन लीजिए यहीं पर इंपॉर्टेंट समझने वाला, फ्लावर बड़े होने चाहिए, ठीक। अगर सोचिए गलती से फ्लावर छोटा है तो उसको बंच में होना चाहिए, गुच्छे में। एनसीईआरटी में लाइन लिखा क्या है कि फ्लावर शुड बी लार्ज एंड स्मॉल। अगर फ्लावर छोटा है मान लीजिए तो बाइंड पॉलिनेशन तभी संभव होगा जब फ्लावर गुच्छे में रहेगा। कैसे देखिए, मान लीजिए छोटा सा फ्लावर है, ये फ्लावर, हवा इधर से आ रही है, ठीक है, हवा इसके बगल से निकल जाएगी। अगर फ्लावर छोटा रहेगा तो बगल से निकल जाएगी, पॉलिनेशन नहीं होगा। हो सकता है कि एयर बगल से निकल जाए, भाई एयर तो हर तरफ से आती है ना, हो सकता है पॉलिन ग्रेन इधर से आ रहा है, पॉलिन ग्रेन टकराए ना इससे। लेकिन जब यही फ्लावर गुच्छे में होगा बड़ा होगा तो कोई ना कोई फ्लावर तो टकराएगा। अरे एक फ्लावर नहीं टकराएगा, दूसरा फ्लावर होगा उस पर पॉलिन ग्रेन टकराएगा करके, तो पॉलिनेशन हो जाएगा उसमें। स्मॉल है तो बंच में होना चाहिए, पढ़ लीजिएगा, लिखा है अगर फ्लावर स्मॉल है, फ्लावर होना चाहिए बड़ा, एंड इफ स्मॉल, अगर फ्लावर कैसा छोटा है, देन बंच
या ब्रांचेस। क्लस्टर में होना चाहिए। क्लस्टर को क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम। समझ आ रहा है? और क्या होना चाहिए? पॉलिन ग्रेन के साथ क्या खासियत होनी चाहिए? तो फ्लावर की खासियत होगी। पॉलिन ग्रेन कैसा होना चाहिए? लाइट इन वेट, हल्का होना चाहिए, तभी तो उड़ेगा हवा में। तो पॉलिन ग्रेन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉलिन ग्रेन लाइट इन वेट, हल्के होते हैं, नॉन स्टिकी। जानते हैं नॉन स्टिकी? अगर स्टिकी होगा तो क्या होगा बताइए? अगर पॉलिन ग्रेन स्टिक होगा तो कोई समस्या हो जाएगी क्या? क्या होगा? कहीं पे भी ना कहीं जाएगा, चिपक जाएगा, कहीं खड़ा रह जाएगा। स्टिकी केवल इंसेक्ट के केस में होता है, एनिमल्स के केस में स्टिकी होता है। उनके पैर में चिपक जाता है। यहाँ चिपकने की जरूरत ही नहीं, चिपक जाएगा तो वहीं पड़ा रह जाएगा। जहाँ उसका फ्लावर को नॉन स्टिकी होना चाहिए, लाइट एंड वेट होना चाहिए। कुछ पॉलिन ग्रेन ऐसे होते हैं जिनके अंदर पंख भी लगे होते हैं। विंग्ड पॉलिन ग्रेन होता है। कहाँ होता है? जिम्नोस्पर्म, साइकस में, पाइनस में सॉरी विंग्ड पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, पंख लगे होते हैं। कुछ पॉलिन ग्रेन्स पर क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। एग्जाम्पल याद रखिए, जिम्नोस्पर्म में होता है ऐसा। जिम्नोस्पर्म में विंग्ड पॉलिन ग्रेन होते हैं। कुछ पॉलिन ग्रेन पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होती हैं, उनको हाँ क्या कह रहे हैं? नहीं, आप बताइए क्या? हम समझ नहीं आ रहा पा रहे हैं क्या कर रहे हैं। चीड़ का पौधा होता है ना? चीड़ का? चीड़ का पौधा हो, जिम्नोस्पर्म का कटीला होता है। क्या पाया जाता है? पेपर्स बोलते हैं इसको ना। हाँ, वही टर्म है, पेपर्स। पंख होते हैं, जो लिखा तो है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। कुछ में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ऐसा नहीं है, एंजियोस्पर्म में भी मिलेगा आपको ये चीज। आपको कुछ एंजियोस्पर्म में भी मिल जाती है जी सर। ये हो गया एयर पॉलिनेशन की खासियत, ठीक। इसके बाद वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली क्या खासियत होनी चाहिए? जो एयर वाली है वही वाटर में। कलरलेस, ओडरलेस, नेक्टरलेस, सब समझ रहे हैं ना? ठीक है। नेक्टरलेस, कलरलेस। इसमें कुछ एग्जाम्पल बुक में आपके दिए हुए हैं, नाम देखिए। जोस्टेरा, ठीक है, और एक इसमें है हाइड्रिला, हाइड्रिला, और एक है वैलिसिनेरिया, वैलिसिनेरिया। ये सब क्या है? एक्वेटिक प्लांट है। किससे पॉलिनेशन होगा? वाटर से होगा। ये सी ग्रास लिखा गया होगा एनसीईआरटी में, देखिए जोस्टेरा को लिखा गया सी ग्रास, समुद्री सांप। समुद्री ग्रास, समझ आया? लेकिन इसमें देखिए जो आइकॉर्निया है, आइकॉर्निया और लिली है, लोटस, ये प्लांट ऐसे हैं जो कि एक्वेटिक है, पानी में रहते तो हैं, लेकिन इसमें इंसेक्ट और वाटर से होता है। तो इंसेक्ट और एयर से पॉलिनेशन कैसे होता है? या तो एयर से होगा या इंसेक्ट से होगा। मतलब कोई जरूरी नहीं है, एक्वेटिक प्लांट है तो कोई जरूरी नहीं है वाटर से ही हो, एयर से भी हो सकता है, इंसेक्ट, ठीक है। क्यों जानते हैं एयर से होता है? क्योंकि इनके फ्लावर तैरते रहते हैं ना, वाटर की सरफेस पर फ्लोट करते हैं। समझ में आया? तो एयर से और इंसेक्ट से। हाँ हाँ, एलिफेंट से होता है। रेफ्लेशिया 12 किलो का उसका फूल होता है, रेफ्लेशिया 12 केजी का उसका फ्लावर का वजन होता है। देखिए जानते हैं इसमें इंसेक्ट से क्यों होता है पॉलिनेशन? मैक्सिमम इंसेक्ट से क्यों होता है? कारण जानते हैं क्या है? पानी में रहते लेकिन फिर भी इंसेक्ट से क्यों होता है? फ्लावर बहुत खूबसूरत होते हैं इनके। जी सर। फ्लावर बहुत खूबसूरत होते हैं, पानी के सरफेस के ऊपर रहते हैं। हाँ, तो ये एनिमोफिली, ये हाइड्रोफिली पसंद नहीं करते हैं। समझ में आया? क्योंकि आइकॉर्निया को वेस्ट बंगाल में लाया क्यों गया था? वेस्ट बंगाल में टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं ना, इसको खूबसूरती के लिए लाया गया था। इसके फ्लावर बड़े खूबसूरत थे तो वहाँ लाया गया था इसको लगाने के लिए, जलकुंभी, ठीक है।
इसको इसके फ्लावर बहुत अच्छे होते हैं, तो फ्लावर को देख करके इंडिया में इसको लेके आए थे, लेकिन ये यहाँ पर शानदार टेरर बंगाल चला गया। समझ में आ रहा है? पूरा साल भर छली है। ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेते तो मछलियाँ मर जाती हैं। वेलिस्नेरिया का थोड़ा सा बुक में लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। वेलिस्नेरिया ये कहाँ से? वेलिस्नेरिया के एनसीईआरटी में पढ़ी लिखा गया होगा। एक्वेटिक वाटर है, एक्वेटिक में ही है, वाटर से पॉलिनेशन होगा। इसमें ये मान लीजिए मेल प्लांट है, मेल और फीमेल प्लांट्स क्या होते हैं? अलग अलग, ठीक है। ये मेल प्लांट है, यहाँ से मेल प्लांट से फ्लावर टूट करके निकलते हैं। फ्लावर टूट के निकलेगा, पानी के सरफेस पर पहुंच जाएगा। पानी के अंदर प्लांट है, फ्लावर है, पॉलिन ग्रेन निकलेंगे या फ्लावर टूटेगा और पानी की सरफेस पर फ्लोट करेगा। इसके बाद वाटर की सरफेस पर फ्लोट करते करते कहाँ जाएगा? फीमेल प्लांट के पास। और फीमेल प्लांट में स्टिग्मा कहाँ होता है? एकदम वाटर की सरफेस के पास रहेगा स्टिग्मा। मतलब ये अपने पॉलिन ग्रेन पानी की सरफेस के ऊपर से ले जाते हैं। और फीमेल प्लांट जो है वो स्टिग्मा होता है उसमें, ठीक है। स्टाइल स्टिग्मा ऊपरी होती है गायनेशियम में। तो स्टिग्मा रिसीव करता है पॉलिन ग्रेन को कहाँ जा करके? एकदम सतह सरफेस। समझ में? क्योंकि इसमें जो स्टाइल होती है ना, बड़ी लंबी स्टाइल होती है, कॉइल्ड होती है, वो कॉइल खुल करके और सीधे ऊपर तक पहुँच जाती है इस तरीके से। स्टिग्मा सरफेस पे स्टिग्मा रिसीव कर लेता है। ये वेलिस्नेरिया का। तो इसमें यही याद रखना है कि एक्वेटिक प्लांट फाइडेला है, वेलिस्नेरिया है, ठीक है। जी सर। वाटर से पॉलिनेशन होता है। एक चीज़ छूट गया, ये है कि जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कौन से, जिसमें क्लिस्टोगैमस और कैथनोगैमस दोनों तरीके के फ्लावर बनते हैं। दोनों तरीके का फ्लावर, वही हमको बताना है, वो छूट गया है। जैसे कैमिलिना है, ऑक्टेरिस है और वायोला, लिखा गया 3 नाम। क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी बनते हैं और कैथनोगैमस। अगली बार ये बताएंगे। तो नेक्स्ट टाइम पढ़ के क्या आना है आगे का, देखिए जो एनसीईआरटी में जो भी आगे लिखा गया होगा, डबल फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सब पढ़ के चलेगा।